Yes, Sonia ji invited me for a cup of tea. Rahul ji is also there. So we met. We discussed the political situation in general, and also we discussed about Pegasus to COVID situation, and also we discussed about the unity of the opposition. So all we discussed. It was a very good meeting, positive meeting. I think the positive result must come out in the next future. तो पेगासस का रिप्लाई क्यों नहीं दे रहा है गवर्नमेंट? पेगासस का रिप्लाई तो देना चाहिए। ये तो जनता नहीं जानने चाहता है। जनता को जानने के लिए सबसे ज्यादा लोकसभा होता है, जो पब्लिक हमारा पार्लियामेंट है, राज्यसभा है। अगर लोकसभा राज्यसभा में पॉलिसी डिसीजन नहीं अनाउंस होता, अगर डिस्कशन नहीं होता, तो कहाँ पे चर्चा होगा? ये चर्चा चाय पे दुकान में नहीं होता है, ये चर्चा पार्लियामेंट में होता है। और हमारे साथ जुड़ रहे हैं हिमांशु शेखर। इस मुद्दे पर बातचीत के लिए हिमांशु, प्रधानमंत्री से मिलने के बाद अब वो विपक्ष के नेताओं से भी मिली है ममता बनर्जी, और खास करके सोनिया गांधी से मुलाकात की चर्चा थी कि विपक्ष की जो एकता है उस पर भी बात हुई होगी, जैसा उन्होंने पत्रकारों से कहा। तो क्या इस बारे में आप सुन रहे हैं? और साथ साथ पेगासस और कोविड, और पेगासस को भी उन्होंने वायरस बताया जिसकी रिपोर्ट मांग रही हैं। तो कैसी रही ये मुलाकात और क्या मुद्दे इस पे छाए रहे? देखिए, राजनीतिक तौर पर ये बहुत महत्वपूर्ण मुलाकात है, क्योंकि ममता बनर्जी चाहती हैं कि अगले साल जो 5 विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं, उससे पहले विपक्ष को एकजुट होना चाहिए। उन्होंने बहुत साफ शब्दों में सोनिया गांधी से मुलाकात के बाद ये कहा है यहाँ पत्रकारों से कि बीजेपी को हराने के लिए ये ज़रूरी है कि विपक्ष एकजुट हो, और वो चाहती है कि इस दिशा में गंभीरता से कोशिश होनी चाहिए। उन्होंने ये भी कहा है, थोड़ी देर पहले एक मीडिया प्रेस ब्रीफिंग भी उन्होंने किया था, जिसमें उन्होंने ये कहा कि मैं चाहती हूं कि संसद का सत्र जब खत्म हो तो उसके बाद विपक्ष के जो बड़े नेता हैं वो एक साथ मिलें और एक साझा रणनीति तैयार करें। हालांकि इस सवाल पर वो ज़्यादा नहीं बोली कि इस विपक्ष को कौन लीड कर सकता है, कौन व्यक्ति है जो सबको साथ लेकर आगे चल सकता है, लेकिन इतना ज़रूर है कि ममता बनर्जी ने कहा कि सोनिया गांधी भी चाहती हैं कि विपक्ष एकजुट हो। मैं भी चाहती हूँ कि विपक्ष को एकजुट होना चाहिए, और आज की बैठक का जो मुख्य एजेंडा था वो यही था कि जहां भी अड़चने हैं उनको कैसे दूर किया जाए। देखिए, महत्वपूर्ण ये भी है कि आज जब विपक्ष के 14 पार्टियों की बैठक हुई पेगासस स्पाईवेयर मसले पर संसद में, आज की कार्रवाई शुरू होने से पहले, उसमें तृणमूल कांग्रेस ने भाग नहीं लिया। और आज जब मीडिया के साथ वो बात कर रही थी तो मैंने उनसे ये सवाल पूछा था कि तृणमूल कांग्रेस ने जो 14 पार्टियों की, विपक्षी पार्टियों की बैठक हुई, उसमें आपने भाग क्यों नहीं लिया? तो उन्होंने कहा कि इस बैठक की सूचना हमें नहीं दी गई थी। तो बहुत सारे अभी ऐसे सवाल हैं, बहुत सारी चुनौतियां हैं विपक्ष को एकजुट करने की जो ये कवायद है। और इसमें ममता बनर्जी से ये सवाल भी पूछा गया था कि क्या आप चाहती हैं लेफ्ट भी साथ आए? तो उन्होंने कहा कि पहले लेफ्ट को तय करना होगा कि उनका एनिमी नंबर 1 कौन है, बीजेपी है या तृणमूल कांग्रेस है। तो बहुत सारे अनसुलझे सवाल भी हैं, लेकिन पहली बड़ी कोशिश ममता बनर्जी ने की है अपने इस दिल्ली दौरे में विपक्ष को यूनाइट करने की। जो उनकी सोच है, इस पर सोनिया गांधी के साथ मुलाकात की है और कहा है कि संसद का जो सत्र अभी खत्म अगर होगा 13 अगस्त को, तो उसके बाद विपक्ष के नेताओं की एक महत्वपूर्ण बैठक होनी चाहिए, जिसमें अगले साल होने वाले 5 विधानसभा चुनावों में विपक्ष के नेता किस तरह एक साझा रणनीति तैयार करें, इसकी रूपरेखा तैयार की जाए। नगमा जी।